कल रात मेरा एक फ्रेंड राहुल सिर्फ एक रील देखने गया था, बस एक रील। पर सुबह हुई तो एग्जाम की घड़ी थी। उसने खुद बोला, बस एक और रील देख लेता हूं। और फिर पता चला उसने पढ़ाई की ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक और कभी रुकता ही नहीं। पर सोचो, क्या राहुल ने डिसाइड किया या कोई इनविजिबल फोर्स ने उसके डिसीजन को हैक कर लिया? तुम सोचते हो तुम फ्री हो, लेकिन रियलिटी ज्यादा अजीब है। पिक्चर अभी बाकी है, असली ट्विस्ट आगे बताऊंगा और वो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देगा। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, तुम्हारी भी हो सकती है, मेरी भी। हर दिन हम सोचकर फोन खोलते हैं, बस 5 मिनट। पर वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और उस मोमेंट पे कंट्रोल तुम्हारा नहीं होता, एल्गोरिदम का होता है। मीट रिया, कॉलेज स्टूडेंट, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, रोज इंस्टा स्क्रॉल करती थी। नए ट्रेंड्स, फिल्टर्स, फैशन, सब कुछ। पर एक दिन उसने एक रील फोटो डाली, बिना फिल्टर, बिना परफेक्ट लाइटिंग के। गेस व्हाट? एल्गोरिदम ने उसे इग्नोर कर दिया। उस दिन रिया को समझ आया, सोशल मीडिया सिर्फ मिरर नहीं है, मैजिशियन है। वो दिखाता वही है जो तुम देखना चाहते हो और छुपा लेता जो तुम्हें सोचना चाहिए। यही है फेक फ्रीडम। तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, पर हर स्वाइप, हर क्लिक डिसाइड कर रहा है एक एल्गोरिदम, एक इनविजिबल पपेट मास्टर। और हम सोच रहे थे हम स्मार्ट है, पर असली जीनियस तो वो कोड है जो हमें ही हमसे बेहतर समझता है। अब सवाल ये है, ये सब चल कैसे रहा है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों? तो जवाब सिंपल नहीं है, पर डेंजरस जरूर है। सबसे बड़ा रीजन पैसा। सोशल मीडिया कंपनीज का बिजनेस मॉडल एक ही चीज पे बेस्ड है, तुम्हारा टाइम। जितना ज्यादा तुम स्क्रॉल करोगे, उतना ज्यादा एड्स दिखाए जा सकते हैं, और जितने ज्यादा एड्स उतना उनका प्रॉफिट। सिंपल इक्वेशन। तो अब सोचो, इनका गोल क्या है? तुम्हें इंफॉर्मेशन देना या तुम्हें रोके रखना? ऑब्वियसली रोके रहना। एक फॉर्मर गूगल इंजीनियर ने कहा था, हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम यूजर्स बेच रहे हैं एडवर्टाइजर्स को। समझो, हम उनकी दुकान का माल है। सोचो जरा, तुम्हारा एक लाइक, एक शेयर किसी और के प्रॉफिट का टूल बन गया है। उनके सर्वर्स पर तुम्हारा डेटा, तुम्हारा लोकेशन, तुम्हारे इंटरेस्ट्स सब स्टोर है। और जब तुम सोच रहे होते हो मैं बस एक मीम देख रहा हूं, एक्चुअली तुम्हारा दिमाग स्कैन हो रहा होता है। कैथी ओनेल, एक डेटा साइंटिस्ट, कहती है, एल्गोरिदम्स आर ओपिनियंस एम्बेडेड इन कोड। मतलब हर रिकमेंडेशन न्यूट्रल नहीं होती, हर रिकमेंडेशन एक बिजनेस डिसीजन होती है। अब अगर बिजनेस मॉडल सिर्फ प्रॉफिट के लिए बना है, तो वो क्या प्रमोट करेगा? जो ज्यादा प्रॉफिट लाए, ड्रामा, एंगर, फियर। क्योंकि इंसान को उन सब पे ज्यादा रिएक्शन मिलता है। इसीलिए तुम देखते हो, अगर किसी वीडियो पे कंट्रोवर्सी है, वो वायरल हो जाता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज हो, वो इग्नोर हो जाता है। क्योंकि एल्गोरिदम के लिए हमारी हैप्पीनेस कम इंपॉर्टेंट है, हमारा अटेंशन ज्यादा। ड्रामा में पैसा है और पैसा में पावर। तो सिंपल है, एल्गोरिदम ड्रामा को हीरो बना देता है। पर यह सिर्फ पैसा का गेम नहीं है। कभी सोचा, अगर इन एल्गोरिदम्स ने डेमोक्रेसी तक को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो? यहीं से कहानी एंटरटेनमेंट से पावर तक पहुंच जाती है। कैम्ब्रिज एनालिटिका याद है? फेसबुक डेटा के जरिए इलेक्शंस मैनिपुलेट हुए थे। एक क्लिक, एक वोट और एक सिस्टम हैक। और आज भी वही फॉर्मूला हर प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, बस कंटेंट चेंज हुआ है। तो अब तक समझे कैसे और क्यों तुम्हारा दिमाग मैनिपुलेट होता है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, ये सब कब शुरू हुआ और कैसे हर अपडेट के साथ हम ज्यादा कंट्रोल लूज करते गए? एक टाइम था जब सोशल मीडिया सिंपल होता था, टाइमलाइन बेस्ड। जो पोस्ट पहले आता वो पहले दिखता, ना कोई ट्रिक, ना कोई सीक्रेट कोड, बस फ्रेंड्स, फोटोज और कमेंट्स। और कुछ याद है? वहां कोई एल्गोरिदम नहीं था, तुम डिसाइड करते थे किसकी पोस्ट देखनी है। फ्रीडम सच में तुम्हारे हाथ में थी। पर फिर एक अपडेट आया जिसमें हमने अपना कंट्रोल खुद डिलीट कर दिया। 2009 फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया न्यूज फीड एल्गोरिदम, और वहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट रेवोल्यूशन। 2012 में यूट्यूब ने अपना रिकमेंडेशन इंजन लॉन्च किया, और 2016 में इंस्टाग्राम ने क्रोनोलॉजिकल फीड हटा दी। अब सब कुछ एल्गोरिदम डिसाइड करता था, कौन सा कंटेंट दिखेगा
और कौन सा गायब हो जाएगा। यहाँ से हमने अपना कंट्रोल खोना शुरू किया। जो प्लेटफॉर्म्स पहले सिर्फ कनेक्ट करते थे, अब वो हमारे इमोशन डिजाइन करने लगे। एक स्टैनफोर्ड स्टडी कहती है, एल्गोरिदमिक फीड्स ने हमारा अटेंशन स्पैन 30% तक रिड्यूस कर दिया। और जब डोपामाइन बार बार ट्रिगर होता है तो ब्रेन रियल लाइफ में इंटरेस्ट खोने लगता है। इंडिया में 33% यूथ एंजाइटी फील कर रहे हैं और 37.9% डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखा रहे हैं। हर तीसरा स्टूडेंट स्ट्रेस में है और रीजन सिर्फ एग्जाम्स नहीं, एक्सेस स्क्रीन टाइम भी है। क्योंकि अब हम डोपामाइन के स्लेव बन चुके हैं। हर स्वाइप एक छोटा रिवॉर्ड है। पर सबसे डेंजरस बात, ये एडिक्शन अब एक वेपन बन गया है। टीचर्स कहते हैं क्लास में सबके हाथ में फोन है पर बुक्स खुले नहीं। पेरेंट्स कहते हैं डिनर टेबल पे सब स्क्रीन में घुसे हुए हैं। और हम खुद कहते हैं भाई मन ही नहीं लगता। रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट यहीं से शुरू हुआ। हम डोपामाइन के स्लेव्स बन गए, एक इनविजिबल एडिक्शन जहां हर स्वाइप एक छोटा रिवॉर्ड देता है, स्लॉट मशीन जैसा। पर सबसे डेंजरस बात यह है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, मैनिपुलेशन बन गया है। फेक न्यूज, आउटरीच, पॉलिटिकल टारगेटिंग सब एक ही सिस्टम के पार्ट है और हर क्लिक के साथ हम और फंस रहे हैं। अब सवाल ये है, कौन है मास्टरमाइंड? ये मास्टरमाइंड कोई एक इंसान नहीं है, ये पूरा सिस्टम है जिसे हम खुद डेली फीड करते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब एक ही गेम खेल रहे हैं। गेम का नाम है अटेंशन इकोनॉमी और प्लेयर्स है एडवर्टाइजर्स, पॉलिटिशियंस और हम। तुम समझ रहे हो, हम प्रोडक्ट नहीं, कमोडिटी है। हमारा टाइम, हमारा डेटा, हमारी इमोशंस सब बेचे जा रहे हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल याद है क्या? फेसबुक के डेटा का मिसयूज हुआ था इलेक्शंस मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। आज भी हर पॉलिटिकल पार्टी डिजिटल एड्स पर करोड़ों खर्च करती है और हर एड पर्सनलाइज्ड होता है तुम्हारे दिमाग के पैटर्न के हिसाब से। तुम्हें लगता है तुम फ्री हो? नहीं, तुम्हें बस फ्री कंटेंट दिया गया है जिसका असली प्राइस है तुम्हारा अटेंशन। मेटा ने सिर्फ 2024 में ही $130 बिलियन कमाए, वो भी सिर्फ एड्स से। और वो पैसा कहां से आया? तुम्हारे स्क्रॉल्स, तुम्हारे क्लिक्स, तुम्हारे टाइम से। एक तरफ हम सोच रहे होते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, पर रियलिटी में एल्गोरिदम्स उन्हें डिजाइन कर रहे होते हैं। क्या देखना है, किस पर रिएक्ट करना है, किससे लड़ना है, सब कैलकुलेट होता है। अब सोचो, अगर इतना पावर उनके पास है तो वो सिर्फ एड्स तक रुकेंगे क्या? पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस, पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करना एंड इवन राइट्स, सबके पीछे वही मैकेनिज्म है। पर दोस्तों, गलती सिर्फ उनकी नहीं है। सिस्टम तब तक चलता है जब तक हम उसे चलने देते हैं। और यहीं से एक सवाल उठता है, हम अपना कंट्रोल कैसे वापस ले सकते हैं? अगले पार्ट में हम सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे तुम एल्गोरिदम के पपेट नहीं, अपने डिजिटल लाइफ के मास्टर बन सकते हो। दोस्तों, प्रॉब्लम समझना हाफ बैटल जीतने जैसा है। अब बाकी आधी बैटल, अपना कंट्रोल वापस लेना। सबसे पहला स्टेप, अवेयरनेस। एल्गोरिदम तुम्हें तभी कंट्रोल करता है जब तुम्हें लगता है मैं कंट्रोल में हूं, पर जब तुम्हें समझ आता है कि वो कैसे काम करता है, तुम्हारे डिसीजंस बदलने लगते हैं। स्टेप 2, डिजिटल मिनिमलिज्म। यानी तुम फोन यूज करो पर फोन तुम्हें यूज ना करे। ट्राई करो, अपने फीड से नेगेटिव अकाउंट्स रिमूव करो, नोटिफिकेशंस बंद करो, बस 2-3 बार दिन में सोशल मीडिया चेक करो। एक रिसर्च कहती है सिर्फ 7 दिन सोशल मीडिया डिटॉक्स करने से एंजाइटी 25% तक कम हो सकती है। सिर्फ एक वीक में तुम्हारा माइंड रिफ्रेश फील करता है, जैसे तुम्हारे दिमाग का कैश क्लियर हो गया हो। स्टेप 3, क्यूरेट योर डिजिटल डाइट। जैसा खाना तुम्हारा बॉडी बनाता है, वैसा ही कंटेंट तुम्हारा दिमाग। एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल और मीनिंगफुल क्रिएटर्स को फॉलो करो। तुम्हारा एल्गोरिदम भी तुम्हारे हैबिट्स के हिसाब से बदलता है। स्टेप 4, माइंडफुल कंजम्पशन। कभी कभी बस फोन बंद करो और अपने थॉट सुनो। एक हैबिट बनाओ, स्क्रॉल बिफोर स्लीप की जगह रिफ्लेक्ट बिफोर स्लीप। क्या सीखा, क्या फील हुआ, बस 2 मिनट लिख लो। ये छोटी चीज तुम्हें फिर से अपने दिमाग का मास्टर बना देगी। देखा दोस्तों, प्रॉब्लम बड़ी है पर सॉल्यूशन भी सिंपल है। अवेयरनेस, बाउंड्रीज और बैलेंस। टेक्नोलॉजी हमारा एनिमी नहीं, हमारा मिरर है। हम सब जेन जी जेनरेशन है। अगर हम अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना सीख गए तो हम अपना फ्यूचर भी प्रोटेक्ट कर लेंगे। अगली बार जब तुम फोन उठाओ तो एक बार जरूर सोचना कि तुम स्क्रॉल कर रहे हो
या तुमसे स्क्रॉल करवाया जा रहा है। दोस्तों, ये कहानी सोशल मीडिया की नहीं, हमारी सोच की है। टेक्नोलॉजी तब तक प्रॉब्लम नहीं बनती जब तक हम उसे कॉन्शियसली चूज करते हैं। नया सोच का मतलब ही ये है, अपने टूल्स को मास्टर करना, उनके स्लेव नहीं बनना। कल का इंटरनेट हमारे हाथ में है। अगर हम अवेयरनेस और एम्पैथी के साथ इंटरनेट यूज करेंगे तो एल्गोरिदम नहीं, इंसानियत लीड करेगी। अगर तुम्हें लगता है कि आज का वीडियो तुम्हारे दोस्तों या फैमिली को भी सोचने पर मजबूर करेगा तो उसे शेयर करो। सिर्फ वीडियो को लाइक मत करो, एक नया सोच का पार्ट बनो। बिकॉज चेंज डजंट स्टार्ट विद एल्गोरिदम्स, इट स्टार्ट्स विद यू।